नमस्कार। इस सृष्टि का सबसे शीघ्रगामी, सबसे स्पीड से चलने वाला ग्रह चंद्रमा है। 12 राशियों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को सब लोग आसानी से समझते हैं और समझ लेंगे। लेकिन चंद्रमा की क्या बिहेवियर पैटर्न है राशियों के साथ, या किन किन स्थानों पर क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देता है, और आज की डेट में किस राशि को क्या कष्ट दे रहा है और क्या देगा और क्या दे चुका है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, हम बात करेंगे बहुत विस्तार से। कुछ उदाहरण भी देंगे। इसको आप गंभीरता से समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चंद्रमा के क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे उसको शांत किया जाए, क्योंकि ऐसे कई हजार फोन डिमांड आ चुकी है देश से और विदेशों से। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग भी होते हैं। रामचरितमानस में मानसिक रोगों को दूर करने के लिए मानस रोग कछुक में गाए चौपाई भी आती है। मन के रोगों को कैसे दूर किया जाए, चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा ही मन है। अब इस मन का क्या किया जाए, मन परेशान होता है जिस राशि का, उसके क्या लक्षण होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, लग्न कोई भी हो, मेष लगन हो, छठे भाव में अगर चंद्रमा है या अष्टम में है तो वो कन्या राशि में होगा या वृश्चिक राशि में होगा। ये कष्टकारक स्थिति है। नकारात्मक सोच, हाइपर सेंसिटिव, नाक और डस्ट से एलर्जी, छींक, जुकाम, खांसी तथा नकारात्मक सोच देता है। वृष लगन में चंद्रमा अष्टम भाव में धनु राशि होती है, वही नाक में प्रॉब्लम, जल से भय, नकारात्मक सोच, और छठे भाव में तुला राशि होती है। मैं लास्ट में आपको उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए आप। मिथुन लगन में अष्टम चंद्रमा मकर राशि, नकारात्मक सोच, इनसिक्योरिटी, हाइपर सेंसिटिव, रोग कारक, पानी से खतरा बना रहता है क्योंकि जलचर राशि है अष्टम भाव में। छठे भाव में इनके वृश्चिक राशि होती है, नीच का चंद्रमा। अब देखिए, धन स्थान का स्वामी वाणी से लेकर के छठे भाव तक कष्ट देता है। कर्क लगन अष्टम चंद्रमा, जलचर घड़ा है, कुंभ राशि है, जल से भय, पेट भी बड़ा हो जाता है इनका जब शनि की महादशा आती है। और छठे भाव में धनु राशि, कफ, खांसी, कोल्ड, न्यूमोनिया, कई प्रकार के रोग होते हैं। तो छठा आठवां चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं होता। 2 सूत्र बताऊंगा, आप जीवन भर याद रखेंगे। सभी अच्छा ज्ञान रखने वाले, ज्योतिष के जो बेसिक नॉलेज रखते हैं, उनको पल्ले पड़ेगी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। साधारण ढंग से बताऊंगा। सिंह लगन में छठे भाव में मकर राशि और अष्टम में मीन राशि, विचारशील, गंभीर और दूर तक की सोचते ऐसे व्यक्तियों को दूरदर्शी कहा गया है। लेकिन मकर का चंद्रमा छठे भाव में अच्छा फल नहीं देता। कन्या राशि, कन्या लगन में अष्टम भाव में मेष राशि, कई प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है मनुष्य। और छठे भाव में चंद्रमा इनके कुंभ राशि होती है, वो भी रोग कारक कहलाता है। तुला के लिए भी अष्टम भाव में वृषभ राशि सबसे खराब पोजीशन है। दसम भाव का स्वामी चंद्रमा अष्टम में बैठ जाता है, अगर छठे में बैठता है तो वहां मीन राशि होती है, जल से भय कराता है। उसके बाद क्या होगा, वृश्चिक राशि लगन और छठे भाव में चंद्रमा मेष राशि, अष्टम में मिथुन राशि, दोनों तरफ से स्थिति अच्छी नहीं है। और इसके अलावा देखिए, धनु लगन और छठे भाव में चंद्रमा, कौन सी राशि होगी, वृश्चिक लगन के लिए अष्टम भाव मिथुन है और छठे में मेष है। धनु के लिए अष्टम भाव कर्क राशि, जलचर राशि, बड़ी दिक्कत उत्पन्न होती है। लेकिन छठे भाव में जो राशि है वो वृषभ राशि है, रोग कारक माना गया है। इसके अलावा
अब आप आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। अष्टम सिंह राशि, छठे में मिथुन राशि, दोनों स्थिति रोग कारक। कुंभ के लिए छठे भाव में चंद्रमा, चंद्रमा की ही राशि है। मन परेशान, भले ही चंद्रमा स्वग्रही हो लेकिन अच्छा फल नहीं देता। कन्या राशि हो तो अष्टम भाव में, छठे भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। रोग, बीमारी, एलर्जी और कई प्रकार के रोग जीवन भर लगे रहते हैं। आदमी भले ही मोटा ताजा हो लेकिन मन से परेशान रहता है, उसको मन दुखी करता है। मीन लगन में अष्टम भाव में तुला राशि अच्छा फल नहीं देती, रोग कारक होती है। और छठे भाव में सिंह राशि होती है, वो भी चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम होता है। अब चंद्रमा की स्टोरी सुनिए आप ध्यान से। दो सूत्र बहुत गंभीरता से रट लीजिए आप। शुक्ल पक्षे निशाजात, कृष्ण पक्षे दिवाजात। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अगर छठे आठवें है और रात का जन्म है तो वो चंद्रमा माता के समान रक्षा करता है। जितने सारे रोग बताए वो सब समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा कष्ट नहीं होता। अगर शुक्ल पक्ष में जन्म है और दिन में आपका जन्म हुआ है, भले ही चंद्रमा कहीं भी कष्टकारक हो, माता के समान रक्षा करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, माँ से बड़ा रक्षक कोई नहीं होता संसार में। इसके अलावा दूसरा सूत्र समझिए, जब नेगेटिव चंद्रमा का साइड इफेक्ट मनुष्य के ऊपर होता है तो चंद्रमा कौन कौन से रोग देता है? नकारात्मक सोच, हाइपर सेंसिटिव, अनिष्ट की आशंका, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, निगेटिव साइकोसिस या कई प्रकार की इनसिक्योरिटी और सुसाइडल टेंडेंसी भी पैदा करता है मनुष्य के लिए। तो अब हम बात करेंगे छोटी सी स्टोरी की, तो उसका उपाय पहले मैं बता दूं आपको। चंद्रमा के शांति के लिए मोती धारण करते हैं लोग, दूध दान करते हैं, 7 सफेद वस्तुएं पूर्णिमा को दान कर सकते हो, ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और इसके अलावा आप सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं और मेडिटेशन जब करेंगे अगर सुबह शाम 5 मिनट तक, तो आपको चंद्रमा के साइड इफेक्ट कभी भी नहीं आएंगे। तो चंद्रमा करता क्या है? देखिए, सुग्रीव और विभीषण 2 पात्र हैं रामचरितमानस के अंदर। मैं एक छोटा सा उदाहरण 1 मिनट में समाप्त करता हूं, जरूर सुनना आप सबको। सुग्रीव नकारात्मक सोच का व्यक्ति था, उसको मानसिक रोग था, बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था और बाली मतंग ऋषि के श्राप के कारण वहां नहीं आ सकता था, क्योंकि शाप दिया हुआ था ऋषियों ने कि यहां आएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। फिर भी ऋष्यमुख पर्वत पर सुरक्षित महसूस नहीं करता था सुग्रीव, क्योंकि हर चीज में नकारात्मक सोच थी। अब आइए शुरू करते हैं नकारात्मक सोच के बारे में। तो हनुमान जी को कहा, हनुमान जी इधर आओ, वो जो 2 आदमी आ रहे हैं देखो कहीं ऐसा तो नहीं, राम लक्ष्मण आ रहे थे, ये बाली ने भेजे हैं, पता करो। हनुमान जी उनका पता करने के, विप्र रूप धरी वचन सुहाए। खैर, एक तो ये निगेटिव चीज हुई। फिर रामचंद्र जी को जैसे कैसे आमंत्रित करके हनुमान जी लाए, तो बोले, दुखड़ा सुनाया कि मेरा भाई मुझे बहुत दुखी करता है। राम जी ने कहा हम उसको ठीक कर देंगे। बोले नहीं महाराज, पहले अग्नि को साक्षी मान करके मित्र बनो, कहीं ऐसा ना हो आप धोखा दे जाओ। ये नेगेटिव थॉट। फिर तीसरा बोले, महाराज ये जो 7 पेड़ है ना ताड़ के, अगर एक ही बाण से जो इनको मार देगा, बाली को ये वरदान है, शाप है, वही मार सकता। एक बार टेस्ट दो अपना। भगवान राम ने वो पेड़ गिरा दिए। बोले अच्छा गिर गए। ओहो, फिर भी शंका बनी रही। बोले जाओ लड़ने के लिए बाली से, कि नहीं महाराज वो मुझे मार देगा। फिर माला पहनाई भगवान ने उनको, विजय माला। उसके बावजूद, उससे पहले की ये स्टोरी है कि बाली और सुग्रीव एक गुफा में दानव के साथ लड़ने गए थे। सुग्रीव बाहर बैठ गया
और कुछ दिन के बाद रक्त प्रवाहित हुआ उस गुफा से। नेगेटिव सोच वाले सुग्रीव ने सोचा कि बाली मर गया और घर आकर के दौड़ करके गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। तो ये नकारात्मक सोच जो है एक उदाहरण मानसिक रोगों की एक श्रृंखला होती है। तो जो प्रबल मजबूत मन के लोग होते हैं उनके लिए ये सिद्धांत है, वो तरक्की करते हैं। लेकिन कुछ द्विस्वभाव राशि है, जैसे कि मीन, धनु, मिथुन, कन्या, ये कंफ्यूज राशि, द्विस्वभाव राशि हैं। इनको ज्यादा सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मन ही डिसीजन लेता है और चंद्रमा मन को गवर्न करता है। इसलिए सभी जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है उन सबको ओम चंद्रमसे नमः और इस मंत्र के अलावा पूर्णिमा के दिन सफेद वस्तुओं का दान और सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।